बहुत स्वागत है आपका इंडिया डेली 24/7 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ इशिका त्याग। पाकिस्तान जो सालों से दुनिया के सामने कश्मीर कश्मीर का रोना रोता आया है, आज उसकी अपनी ही सरजमीन पर उसकी असलियत का जनाजा निकल रहा है। अपने आप को मसीहा बताने वाले हुक्मरानों की काली करतूतें अब पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो चुकी। जिसे वो तथाकथित आजाद कश्मीर कहते हैं, वही पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर पीओके आज एक सुलगता हुआ बारूद का ढेर बन चुका है। अपनी नाकामी छुपाने के लिए भारत पर उंगली उठाने वाला पाकिस्तान आज अपने ही घर में अपनों की बगावत की आग में जल रहा है। पीओके में पाकिस्तान सरकार की कंगाली, क्रूरता और कुशासन का ऐसा काला खेल चल रहा है कि वहां की आवाम अब खून के आंसू रोने को मजबूर है। महंगाई, बिजली के आसमान छूते बिल, आटे की किल्लत और बुनियादी सुविधाओं के नाम पर ठन ठन गोपाल हुए इस इलाके के लोगों ने अब अपने हक के लिए अपनी आवाज बुलंद कर दी है। पाकिस्तानी हुक्मरानों के जुल्म और सितम से तंग आकर अब वहां के लोग सड़कों पर उतरकर अपनी सरकार के खिलाफ जंग का बिगुल बजा रहे हैं। इस महाआंदोलन का नेतृत्व कर रहा है कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी, जिसने पाकिस्तान की दमनकारी नीति और जुल्म के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। स्थिति इतनी विस्फोटक हो चुकी है कि अब प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तान की फर्जी असेंबली से आजादी का सीधे तौर पर ऐलान कर दिया है। पाकिस्तान का तो वो हाल हो गया है कि चोरी ऊपर से सीना चोरी। एक तरफ से तो वो भारत पर बेबुनियाद आरोप लगाता है और दूसरी तरफ अपने ही मुल्क में निहत्थे नागरिकों पर गोलियां बरसा रहा है। जेएसी ने अब संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएन और इस्लामिक देशों के संगठन ओआईसी को चिट्ठी लिखकर पाकिस्तान की दरिंदगी की पोल खोलकर रख दी है। उन्होंने मानव अधिकार परिषद यानी यूएनएचआरसी और ओआईसी से तुरंत इस मामले में दखल देने की गुहार लगाई है। इस चिट्ठी में साफ तौर पर लिखा गया है कि कैसे पाकिस्तानी सेना और वहां के हुक्मरान पीओके के नागरिकों को दुनिया से अलग थलग करके उन पर अंधाधुंध जुल्म ढा रहे हैं। जेएसी की एक चिट्ठी ने पाकिस्तानी हुक्मरानों के होश उड़ा दिए हैं, क्योंकि इसमें पाकिस्तानी सेना द्वारा लगाई गई अमानवीय पाबंदियों का कच्चा चिट्ठा खोला गया है। नागरिकों ने गुहार लगाई है कि वहां लोकतंत्र को फौरन बहाल किया जाए और सेना की तानाशाही पर तुरंत लगाम कसी जाए। इस चिट्ठी में यह भी साफ किया गया है कि स्थानीय लोग पाकिस्तानी अधिकारियों की बर्बरता, भ्रष्टाचार और खराब सार्वजनिक सेवाओं के कारण घुट घुट कर जीने को मजबूर है। हद तो तब हो गई जब अपनी हक की मांग कर रहे मासूम नागरिकों पर पाकिस्तानी सेना ने सीधे गोलियां चला दी। दर्जनों निहत्थे प्रदर्शनकारी अब तक पाकिस्तानी गोलियों का शिकार होकर अपनी जान गंवा चुके हैं। जो पाकिस्तान दुनिया भर में मानव अधिकारों का ढिंडोरा पीटता फिरता है, वो अपने ही नागरिकों को कीड़े मकोड़ों की तरह कुचल रहा है। मुंह में मीठी बातें और बगल में छुरी वाली कहावत आज पाकिस्तान की इस घिनौनी और दमनकारी सोच पर बिल्कुल सटीक बैठती है। संयुक्त राष्ट्र के मानव अधिकार उच्चायुक्त ने पाकिस्तान के इस खूनी खेल पर कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने अपने बयान में पाकिस्तानी अधिकारियों को साफ चेतावनी दी है कि वो संयम बरतें और नागरिकों के बुनियादी अधिकारों की रक्षा करें। तुर्क ने इस बात पर भी गहरा एतराज जताया कि पाकिस्तान की सरकार ने आतंकवाद रोधी कानूनों का गलत इस्तेमाल करते हुए हक मांगने वाले संगठन पर ही बैन लगा दिया। बता दें, वोल्कर तुर्क ने इस बात पर भी जोर दिया है कि महीने के अंत में होने वाले क्षेत्रीय चुनावों से पहले हुई इस भयंकर हिंसा की निष्पक्ष जांच और जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही तय की जाए। लेकिन क्या एक आतंकी सोच रखने वाला मुल्क कभी निष्पक्ष हो सकता है? ये बड़ा सवाल है। पाकिस्तान की फितरत ही रही है कि जब भी उसकी नाकामी सामने आती है, वो बंदूक की नोक पर आवाम का गला घोटने की नापाक कोशिश करता है। जेएसी आज कोई छोटा मोटा गुट नहीं, बल्कि पूरे पीओके की आवाज बन चुका है। इसमें समाज का हर एक तबका शामिल है, चाहे वो स्थानीय नागरिक हो, व्यापारी हो, ट्रांसपोर्टर हो, मजदूर हो, छात्र हो, वकील हो या नागरिक समाज के प्रतिनिधि। लगभग 2 महीने से पूरा पीओके उबल रहा है और विरोध प्रदर्शन की ये आग अब पाकिस्तान के नक्शे से उसके इस गैर कानूनी कब्जे को मिटाने की ओर बढ़ रही है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में सबसे हैरान करने वाली और शर्मनाक बात तो यह है कि दुनिया भर के मुसलमानों का स्वयंभू ठेकेदार बनने वाला संगठन ओआईसी यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस पूरी तरीके से गूंगा और बहरा बन गया है। जब भारत की बात आती है तो ओआईसी झूठे और मनगढ़ंत आरोप लगाकर राजनीति चमकाने में 1 सेकंड का वक्त नहीं गंवाता। लेकिन जब पीओके में मुस्लिमों पर गोलियां बरसाई जा रही हैं, तो ओआईसी के मुंह पर दही जम गई है। ये चुप्पी साफ बयां करती है कि ओआईसी का तथाकथित
ये संगठन महज एक दिखावा, छलावा और घटिया राजनीति से प्रेरित ड्रामा है। जब असली मानव अधिकारों का हनन हो रहा है, जहां असल में प्रदर्शनकारियों पर पाकिस्तानी सेना अंधाधुंध फायरिंग करके कत्लेआम मचा रही है, वहां ओआईसी की आंखें बंद हो जाती हैं। ओआईसी का ये दौरा रवैया पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो चुका है। वही पाकिस्तान दशकों से दुनिया भर के मंचों पर जाकर भारत के खिलाफ जहर उगलता आया है और खुद को कश्मीरी जनता का हमदर्द बताता रहा है। लेकिन आज पीओके की बदहाल जनता ने पाकिस्तान के इस मसीहा वाले नकाब को नोचकर फेंक दिया है। जो मुल्क अपने ही लोगों को 2 वक्त की रोटी और पीने का पानी नहीं दे सकता, वो दूसरों की भला क्या बात करेगा। अपना मकान ढह रहा है और चले हैं दूसरों के महल सजाने। यही पाकिस्तान का असली चरित्र है। अपनी अंदरूनी नाकामी और पीओके में मची इस भारी तबाही से दुनिया का ध्यान भटकाने के लिए पाकिस्तान ने अब एक नया पैंतरा आजमाया है। वो सिंधु जल संधि यानी इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर भारत पर लगातार निशाना साध रहा है। पिछले साल अप्रैल में पहलगाम में हुए कायराना आतंकी हमले के बाद भारत ने सख्त रुख अपनाते हुए इस संधि को स्थगित कर दिया था। लेकिन अपनी हरकतों से बाज न आने वाला पाकिस्तान अब उल्टे भारत को आंखें दिखा रहा है। पाकिस्तान के वजीरे आजम शहबाज शरीफ से लेकर उनके आर्मी के बड़े चीफ आसिम मुनीर और तमाम छोटे बड़े सियासी लोग इस भारतीय फैसले को युद्ध की कार्रवाई बताकर गीदड़ भपकियां दे रहे हैं। आसिम मुनीर की अगुवाई में हुई कोर कमांडर की बैठक के बाद 6 जुलाई को पाकिस्तानी सेना ने एक औपचारिक बयान जारी कर ये जताया कि वो किसी भी तरीके की सैन्य कार्रवाई के लिए अपनी संस्थागत तैयारी पूरी कर चुके हैं। घर में नई दाने और अम्मा चली भुनाने। भला पाकिस्तान से जरा ये पूछे कि खाने की 2 रोटी नहीं है और युद्ध की बातें ये लोग कर रहे हैं। पाकिस्तान ये भूल रहा है कि भारत अब किसी भी गीदड़ भपकी से डरने वाला नहीं है। आतंकवाद को पालने पोसने वाले पाकिस्तान के खिलाफ भारत का नजरिया अब बेहद साफ और सख्त है। भारत का हमेशा से मानना रहा है कि सिंधु जल संधि के तहत पाकिस्तान का रवैया शुरू से ही अड़ंगा डालने वाला और नीचतापूर्ण रहा है। वो अपनी आदतों से मजबूर होकर हर विकास कार्य में टांग अड़ाता आया है। संधि के लागू होने के शुरुआती दिनों से ही पश्चिमी नदियों पर भारत की हर एक परियोजना पर पाकिस्तान बेतुकी आपत्तियां जताता रहा है। चाहे उस प्रोजेक्ट का आकार कुछ भी हो, पानी जमा करने की क्षमता हो या उसका तकनीकी डिजाइन हो, पाकिस्तान को हर बात में नींद में निकालने की पुरानी बीमारी है। भारतीय अधिकारियों का साफ कहना है कि विवाद सुलझाने के जो रास्ते आपसी सहमति के लिए बनाए गए थे, उनका इस्तेमाल पाकिस्तान ने केवल भारतीय प्रोजेक्ट्स में रोड़ा अटकाने के लिए किया। पाकिस्तान हमेशा दुनिया के सामने खुद को पीड़ित और निचले बहाव वाला लाचार मुल्क बताकर सहानुभूति की भीख मांगता रहता है। वो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जाकर ऐसे रोता है जैसे सारा कसूर दूसरे का ही हो। लेकिन भारत ने अब दूध और पानी का फर्क साफ कर दिया है। पिछले 1 साल से भारत ने बार बार पूरी दुनिया को स्पष्ट कर दिया है कि खून और पानी एक साथ कभी नहीं बह सकते। भारत ने साफ कर दिया है कि वो आतंकवाद के खिलाफ डटकर खड़ा रहेगा। ऐसे में अपने उपलब्ध स्थायी जल का सही और पूरा इस्तेमाल करना भारत की प्राथमिकता है। समय के साथ जल प्रणाली में कई बड़े बदलाव आए हैं। पूर्वी नदियों में पानी की उपलब्धता पर जो है चीजें हुई हैं, जबकि पश्चिमी नदियों में बहाव वैसा ही बना हुआ है। इसलिए भारत अपने हक का एक एक बूंद पानी अब सोच समझकर इस्तेमाल करेगा। दूसरी तरफ पानी की कमी का ढिंडोरा पीटने वाले पाकिस्तान की पोल उसी के सरकारी आंकड़े खोल रही है। पाकिस्तान के अपने आधिकारिक दस्तावेज चीख कर कह रहे हैं कि समस्या पानी की कमी नहीं बल्कि उसकी नियत और इंतजामी की है। पाकिस्तान की अपनी राष्ट्रीय जल नीति ये मानती है कि हर साल लगभग 35 MAF पानी बिना किसी इस्तेमाल के बर्बाद होकर अरब सागर में बह जाता है। यही नहीं, पाकिस्तान का सिंचाई ढांचा इतना सड़ा गला और खटारा हो चुका है कि नहरों से पानी ले जाते वक्त ही 30 से 40% पानी रिसाव के कारण जमीन में समा जाता है या बर्बाद हो जाता है। मुख्य नहर प्रणाली से 100 से ज्यादा पानी मोड़े जाने के बावजूद पाकिस्तान के खेतों तक मुश्किल से 58 पानी ही पहुंच पाता है, यानी आधे से ज्यादा पानी तो उनके अपने खराब सिस्टम की भेंट चढ़ जाता है। ये सरकारी आंकड़े साबित करते हैं कि पाकिस्तान के लिए असली चुनौती भारत से आने वाला पानी बिल्कुल नहीं है, बल्कि उसका अपना गंदा जल प्रबंधन है। नहरों में लगातार रिसाव, पुराने जमाने का सिंचाई तंत्र और पानी रोकने के लिए अपर्याप्त भंडारण क्षमता और आधुनिकीकरण में देश ही उनकी बर्बादी की असली वजह है। नाच न जाने आंगन टेढ़ा की तर्ज पर पाकिस्तान अपनी नाकामियों का ठीकरा भारत के सिर फोड़ने में लगा रहता है। पाकिस्तान में फसल उगाने के घिसे पिटे तरीकों और आधुनिक सोच की कमी
गर्मी ने वहां की कृषि उत्पादकता को पूरी तरीके से अपाहिज बना दिया है। उनके पास ना तो दूरदर्शिता है और ना ही संसाधन जुटाने की नीयत। जब खेत प्यासे मरते हैं और जनता भूखी सोती है, तब वहां के हुक्मरान अपनी आवाम को भारत का खौफ दिखाकर अपनी रोटियां सेकने में व्यस्त हो जाते हैं। पीओके में आज जो जन आक्रोश देखने को मिल रहा है, वो पाकिस्तान के इसी दशकों पुराने फरेब का नतीजा है। वहां के लोगों को समझ आ गया है कि इस्लामाबाद के हुक्मरानों ने सिर्फ उनका इस्तेमाल किया है और बदले में उन्हें सिर्फ तबाही, भुखमरी और गोलियां दी है। जब अपने ही घर में आग लगी हो तो दूसरे के घर पर पत्थर फेंकना कितना भारी पड़ता है, यह पाकिस्तान को अच्छी तरह समझ आ रहा होगा। अपनी डूबती अर्थव्यवस्था और अंदरूनी गृह युद्ध जैसे हालात से पाकिस्तान इस कदर बौखला गया है कि उसे अब कोई रास्ता सूझ ही नहीं रहा। एक तरफ बलूचिस्तान पहले से ही उसके हाथ से निकल रहा है और अब पीओके ने भी पाकिस्तान की गुलामी से आजाद होने का मन पूरी तरीके से बना लिया है। सेना के जोर पर आवाम की आवाज दबने का और दौर हमेशा के लिए खत्म होने जा रहा है। भारत ने भी अब साफ कर दिया है कि वो आतंकवाद के आकाओं के साथ किसी तरीके की रियायत बरतने के मूड में नहीं है। संधि स्थगित करके भारत ने यह संदेश दे दिया है कि जब तक पाकिस्तान अपनी सरजमीन से पनपने वाले आतंकवाद को खत्म नहीं करता, तब तक कोई बातचीत या पानी की एक बूंद भी उसे खैरात में नहीं मिलने वाली। पाकिस्तान का यह सोचना कि वो खोखली धमकियां देकर या कोर कमांडरों की बैठकें बुलाकर भारत पर दबाव बना लेगा, उसकी सबसे बड़ी मुगालता है। आज का भारत हर ईंट का जवाब पत्थर से देना जानता है। अगर पाकिस्तान जल युद्ध या किसी सैन्य दुस्साहस की हिमाकत करता है तो उसे ये याद रखना चाहिए कि इस बार अंजाम पहले से कहीं ज्यादा दर्दनाक होगा। दुनिया के नक्शे पर आज पाकिस्तान एक ऐसे मुल्क के रूप में खड़ा है जिसके पास ना तो कोई साख बची है और ना ही कोई नीति। OIC जैसे कठपुतली संगठनों की चुप्पी भी अब ज्यादा दिन तक पाकिस्तान के पापों को छुपा नहीं पाएगी। संयुक्त राष्ट्र जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंच भी अब ये समझ चुके हैं कि असली मानवाधिकार हनन कहाँ हो रहा है। पीओके की जनता की ये पुकार केवल एक विरोध प्रदर्शन नहीं, बल्कि ये पाकिस्तान के अवैध कब्जे के अंत की शुरुआत है। जब जनता के सब्र का बांध टूटता है तो बड़े बड़े तानाशाह और फर्जी हुक्मरान ताश के पत्तों की तरह ढह जाते हैं। पाकिस्तान की बर्बादी की पटकथा अब उसके अपने ही हाथों लिखी जा चुकी है। अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तान अपने खोखली बयानबाजी बंद करे और अपने गिरेबान में झांक कर देखे। आतंकवाद के रास्ते पर चलकर दूसरों का बुरा चाहने वाले का अपना हश्र क्या होता है, ये आज पाकिस्तान की बदहाली को देखकर पूरी दुनिया समझ सकती है। भारत की नीति स्पष्ट है, जो सम्मान देगा उसे सम्मान मिलेगा, लेकिन जो नफरत फैलाएगा उसकी भाषा में उसे करारा जवाब दिया जाएगा। तो पीओके में उठी आजादी की चिंगारी अब एक ऐसा शोला बन चुकी है जो पाकिस्तान के झूठ, फरेब और नापाक इरादों को जलाकर रख कर देगी। पाकिस्तान चाहे जितनी भी गीदड़ भपकियां दे ले या गीदड़ भपकियों के दम पर दुनिया को गुमराह करने की कोशिश करे, लेकिन इतिहास गवाह है कि जुल्म की इमारतें कभी ज्यादा दिन तक नहीं टिकती। पाकिस्तान का उल्टा काउंटडाउन अब शुरू हो चुका है। पाकिस्तान के सियासतदानों और जनरलों की हालत आज ऐसी हो गई है कि किसियानी बिल्ली खंबा नोचे। अपनी अंदरूनी नाकामी और भुखमरी से घिरी अपनी आवाम का ध्यान भटकाने के लिए वो लगातार भारत के खिलाफ भड़काऊ बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन अब पीओके की आवाम भी समझ चुकी है कि पाकिस्तान की फितरत सिर्फ दूसरों पर कीचड़ उछालने वाली है, जबकि खुद का दामन काले कारनामों से भरा पड़ा है। तो पीओके में पिछले 2 महीनों से जो हाहाकार मचा है, उसने इस्लामाबाद के हुक्मरानों की नींद उड़ाकर रख दी है। जो सेना खुद को मुल्क की रक्षक बताती थी, वही आज निहत्थे नागरिकों के सीने में गोलियां उतार रही है। बिजली के भारी भरकम बिलों और 2 वक्त की रोटियों के लिए मोहताज हुई जनता जब सड़कों पर उतरी तो पाकिस्तान सरकार ने अपनी पुलिस और फौज को उन पर छोड़ दिया। JAC के बैनर तले एकजुट हुए लाखों लोगों ने यह साबित कर दिया है कि जुल्म की भी एक सीमा होती है। जब पानी सर से ऊपर गुजर जाता है तो फिर बंदूक की गोलियां भी आवाम के हौसलों को नहीं तोड़ सकती। पीओके की सड़कों पर गूंजते आजादी के नारे इस बात की गवाही दे रहे हैं कि इस इलाके पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा अब अपने अंतिम दिन गिर रहा है। OIC जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का दोहरा चेहरा भी इस पूरे घटनाक्रम में बेनकाब हुआ है। जब भारत अपने देश में कोई विकास कार्य या कानून लागू करता है तो OIC तुरंत बयानबाजी करने मैदान में कूद पड़ता है, लेकिन आज जब पीओके के लोगों को पाकिस्तानी गलियों का शिकार हो रहे हैं तो OIC ने सांप सूंघने जैसी चुप्पी साधी है, जिससे उसकी बिकाऊ और राजनीति से प्रेरित सोच बेनकाब हो गई है।
दूसरी तरफ सिंधु जल संधि पर भारत के सख्त रुख ने पाकिस्तान के होश पूरी तरीके से फाख्ता कर दिए हैं। भारत ने साफ कह दिया है कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। आतंकवाद का खेल खेलने वाले पाकिस्तान को अभी समझ लेना चाहिए कि भारत का पानी उसके खेतों तक पहुंचे और उसके बदले में वहां से भारत में आतंकवाद भेजा जाए, ये सौदा कभी मंजूर नहीं होगा। पाकिस्तान ने अपने आंकड़ों से इस बात की तस्दीक करते हैं कि उनके पास पानी की कमी नहीं बल्कि अकल और नीयत की कमी है। हर साल 35 MAF पानी बिना किसी इस्तेमाल के समंदर में बह जाता है और नहरी ढांचे की बर्बादी की वजह से 40% पानी बीच रास्ते में ही खत्म हो जाता है। खुद के घर का नल ठीक करने की सहालियत नहीं है, लेकिन दोष हमेशा पड़ोसियों के सिर पर मरना पाकिस्तान की पुरानी बीमारी रही है। पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर और उनके कमांडर युद्ध की धमकियां देकर अपने मुल्क को गुमराह कर रहे हैं, लेकिन कागजी शेर बनकर गीदड़ भपकियां देने से हकीकत नहीं बदलती। पाकिस्तानी सेना अच्छी तरह जानती है कि आज का भारत अपनी सीमाओं की सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है और अगर पाकिस्तान ने कोई दुस्साहस किया तो उसका वजूद खतरे में पड़ जाएगा। तो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था आज वेंटिलेटर पर है। मांग कर लाए गए कर्ज पर पूरा मुल्क चल रहा है और ऊपर से POK में उठी क्रांति की ये ज्वाला उनके ताबूत में आखिरी कील साबित होने वाली है। जब मुल्क के भीतर से ही बगावत के शोले भड़कते हैं तो कोई भी फौजी तानाशाही उसे बुझा नहीं पाती। पाकिस्तान आज उसी विनाश के मुहाने पर खड़ा है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और संयुक्त राष्ट्र को भी अब पाकिस्तान के झूठे प्रोपेगेंडा को नकारते हुए POK की जनता की आवाज सुननी होगी। पाकिस्तान का दोहरा चरित्र अब दुनिया के हर मंच पर बेनकाब हो चुका है। निष्कर्ष साफ है, पाकिस्तान अपनी बोई हुई नफरत की फसल अब काट रहा है। POK में भड़का ये जन आक्रोश और भारत का सख्त कूटनीतिक रुख पाकिस्तान के पतन की कहानी लिख चुका है। झूठ, छल और आतंकवाद की बुनियाद पर खड़ा पाकिस्तान अब बिखरने की कगार पर है और इतिहास गवाह है कि जब जुल्म की हद पार होती है तो तख्त उखड़ जाते हैं और ताज हमेशा हवा में उछल जाता है। आपको बता दें कि लगातार विरोध प्रदर्शनों, हिंसक झड़पों और आवाम के अभूतपूर्व गुस्से के बीच पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर POK में तथाकथित विधानसभा चुनावों का नाटक भी रचा जा रहा है। जिस इलाके पर पाकिस्तान ने 7 दशकों से भी ज्यादा समय से गैर कानूनी, अनैतिक और जबरन कब्जा कर रखा है, वहां लोकतंत्र का एक झूठा मुखौटा पहनकर दुनिया की आंखों में धूल झोंकने की नाकाम कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान की शहबाज सरकार और रावलपिंडी के सैन्य जनरल मिलकर इस फर्जी चुनावी प्रक्रिया को अंजाम देने में जुटे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि स्थानीय जनता इस्लामाबाद के इस प्रशासनिक दमन, भयानक शोषण, मानव अधिकारों के हनन और जुल्मों सितम के खिलाफ अब सड़कों पर उतर चुकी है। आपको बता दें, कोटली और रावलकोट की गलियों तक केवल आजादी और इस्लामाबाद के दमनकारी शासन के खिलाफ बगावत के नारे गूंज रहे हैं। POK की तथाकथित विधानसभा की 45 सीटों के लिए 3 अलग-अलग चरणों में मतदान की नौटंकी रखी गई है, जो 10 अगस्त तक खिंचेगी। पहले चरण में मीरपुर डिवीजन के 13 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान कराने का दावा किया जा रहा है। इसके बाद दूसरे चरण में 2 अगस्त को मुजफ्फराबाद डिवीजन के 9 निर्वाचन क्षेत्रों और सभी 12 तथाकथित रिफ्यूजी सीटों पर वोटिंग का प्लान, जबकि आखिरी चरण में 10 अगस्त को बाकी निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान जो है वो दिखाया जाएगा। ये पूरी चुनावी प्रक्रिया जिस तरह से आयोजित की जा रही है उसने ये साफ कर दिया है कि पाकिस्तान का इरादा वहां लोकतंत्र बहाल करने का बिल्कुल नहीं है, बल्कि वो बंदूक के दम पर इस पूरे इलाके को अपने इशारों पर चलाना चाहता है। चुनाव की आड़ में अपने दमनकारी तंत्र को और मजबूत करने के लिए पाकिस्तान के पंजाब प्रांत से 14,000 से अधिक पुलिसकर्मियों को POK में झोंक दिया गया है। ये इस बात का सीधा सबूत है कि इस्लामाबाद को वहां की स्थानीय जनता पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं। उन्हें केवल अपने हथियारों, आंसू गैसों के गोलों और दंगा रोधी उपकरणों पर यकीन है। आंकड़ों के मुताबिक इन तैनात पुलिसकर्मियों में से 30% के पास घातक स्वचालित हथियार है और 70% पूरी तरीके से दंगा रोधी उपकरणों से लैस है। स्थानीय लोगों को डराने, उनका दमन करने और उनके बुनियादी अधिकारों को कुचलने के लिए ही इस भारी भरकम बाहरी पुलिस बल को तैनात किया गया है। देखिए, ये रिपोर्ट्स है, अब देखना ये होगा कि आगे क्या होता है। फिलहाल हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली 24/7। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।